हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? तो अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सबसे पहले बाहर छत पे आके फ्रेश एयर लेके थोड़ी देर वॉक किया, अपने पेड़ पौधों को निहारा। सावन का टाइम, मतलब सावन तो ख़त्म हो गया, भादों लग गया है, लेकिन बारिश का जो मौसम है ना, इसमें पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो जाते हैं। इतने सारे फ्लावर्स निकल आए मेरे पेड़ पौधों पे, गुलाब के, बेला के, मोगरा के, सदाबहार के, चंपा के, चमेली के। बड़ा ही आनंद आता है इनको देखकर, और मन में ना सुबह से ही यार एक अलग ही प्रसन्नता का भाव रहता है, जो कि पूरे दिन रहता है। मैं कम से कम 10 बार जाके अपने पौधों को निहारती हूँ बाहर छत पे, और छत पे जाके आसमान, चिड़िया, ये सब कुछ देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे ना सुबह सुबह ही एक मोटिवेशन सा बन जाता है, जीवन जीने का आनंद आने लगता है। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले मुंजिया टी बनाकर। मुझसे कशिश जी ने पूछा था कि दीदी इसमें अगर हम गुड़ ऐड ना करें, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो फिर क्या करें? तो आप इसमें गुड़ स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ तुलसा जी की तरह ही एक प्लांट आता है स्टीविया, जिसके मार्केट में भी टैबलेट्स मिल जाती हैं। अदरवाइज़ आप उसका प्लांट घर में लगा सकते हो, और 4 पत्ती 1 कप के लिए सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा मीठा प्लांट होता है वो। तो ये जितनी भी शुगर फ्री की टैबलेट्स वगैरह बनती हैं वो सब उसी से ही बनती हैं। तुलसा जी की ही एक ब्रीड होती है जिसे स्टीविया कहते हैं, है ना। तो वो आप इसमें डाल सकते हो। अभी मैं तो गुड़ ही डालती हूँ क्योंकि मुझे कोई समस्या नहीं है। चीनी को कम से कम खाने की कोशिश करती हूँ और गुड़ को ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मैं इतना ज़्यादा गुड़ भी नहीं खाती, बस मैं रात को सोते टाइम जब हल्दी वाला दूध लेती हूँ तब मैं गुड़ खाती हूँ उसके साथ थोड़ा सा। और सुबह सुबह जो मेरी मॉर्निंग की हुंजिया टी होती है इसमें मैं गुड़ लेती हूँ। चैनल पर एक क्वेश्चन और आया था लाइफ विद ज्योति चैनल से। वो कह रही थी कि दीदी आप स्टैंड ले लो तो आपको वीडियोस बनाने में आसानी होगी। तो डियर देखो, मैंने अभी आपको एक तो वीडियो में स्टार्टिंग में छोटा वाला स्टैंड दिखा दिया था। वो मैं जब सीधे सीधे कुकिंग वीडियोस सीधे सीधे शूट करती हूँ ना, आप लोगों को जब मेरे को पास से रेसिपी दिखानी होती है तब मैं उसमें मोबाइल ला के शूट करती हूँ। और अभी जो मैं ये सब काम कर रही हूँ, ये सब ऑब्वियसली मैं किसी ट्राइपॉड स्टैंड पे ही मोबाइल लगा कर शूट कर रही हूँ, क्योंकि देखो मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है मेरे पास। मैं देखो घर में ना अकेले सा ही पूरा का पूरा काम सब मुझे करना होता है। हस्बैंड अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं और बच्चा अपनी पढ़ाई में, स्कूल कोचिंग में, तो मेरे पास कोई नहीं होता घर पे, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस ना खुद ही शूट करती हूँ, तो ऑब्वियसली ट्राइपॉड स्टैंड तो होंगे ही ना मेरे पास, वरना आप सोचो कि इस तरीके से मैं कहाँ से मेरी वीडियो शूट हो रही है, मैं कहाँ पे अपना मोबाइल रखूँगी। तो ये कभी कभी हाथ से पकड़ के मोबाइल भी शूट कर लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा कर ही वीडियोज़ को शूट करती हूँ। बिना ट्राइपॉड स्टैंड के वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल ही समझ लो आप। तो ये जो है, सुबह के ब्रेकफास्ट में ना मैंने खा लिए थे अमरूद, मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैं ना कड़ी वगैरह बनाने के लिए जा रही थी। उससे पहले ना मैंने चूने का पानी भी लिया था। वो कैसे बनाना है, कैसे लेना है, इस पर डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल पे इन्हीं वीडियोस से जस्ट 1-2 वीडियोस पहले पड़ी हुई हैं, और काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको वो सब चीज़ें ना दिखा चुकी हूँ। तो अभी मुझे ना स्लिप डिस्क की दिक्कत चल रही है, जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से। तो मेरे को ना अभी बेल्ट लगा कर ही काम करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ना मैं झुकने उठने वाले काम नहीं कर पा रही, और भारी सामान उठाने वाले काम भी मैं नहीं कर पा रही, बट कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो घर के सारे काम तो यार करने ही पड़ते हैं। तो धीरे धीरे ना अपना रूटीन नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मेरा सब कुछ चल रहा है। लोग मुझसे कहते हैं आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आप कैसे एक्सरसाइज कर पा रहे हो? डियर देखो, करने से ही होता है, ऐसे पड़े पड़े ना स्लिप डिस्क ठीक नहीं होता। आपको उसके लिए सही एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको स्ट्रेचिंग से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। लंबे समय तक लेटो मत, लंबे समय तक बैठो मत, धीरे धीरे चल के अपना काम करते रहो। और ये मैंने जो आप लोगों को दिखाई है, ये गाज है। हमारे यहाँ पर गाज पूजन भी होता है, जो कि संडे को होगा। आप लोगों के यहाँ पर गाज पूजन होता है कि नहीं? और कल जो है वो जन्माष्टमी है। आप सब लोग भी व्रत रखते होंगे, तो जन्माष्टमी का ब्लॉग क्या आप लोग देखना चाहोगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे से पूजा करेंगे और व्रत भी रखेंगे पूरे दिन। उसके बाद गाज वाले दिन भी हमारे यहाँ पे व्रत रख के गाज माता का पूजन किया जाता है। गजरोटा बनते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अभी ना मैं बनाने के लिए जा रही थी कड़ी की पकौड़ियाँ अच्छी बने, इसके लिए ना बेसन में थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा ज़रूर डालना। इससे कड़ी की जो पकौड़ियाँ हैं ना वो एकदम फोकी फोकी बनती हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही फोकी फोकी नहीं बन जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा फेंटना भी पड़ता है। तो जितना ज़्यादा फेंटोगे ना आपकी पकौड़ियाँ उतनी ही बढ़िया बनेंगी। तो भैया हाथ थक जाता है, और अभी ना मेरा दवाइयाँ खा खा के स्टेमिना वैसे ही वीक हो गया है। जब से मैं गिरी हूँ और मैंने 8-10 दिन का जो रेस्ट कर लिया है ना,
तब से स्टेमिना थोड़ा वीक सा लग रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा जल्दी वाले ना काम करने को डॉक्टर ने मना कर रखा है, धीरे काम करने हैं, धीरे चल रही हूँ। तो अभी स्टेमिना बढ़ाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। बाकी मैं अपना दिन का वेट लॉस चूरन और रात का वेट लॉस चूरन खा रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। दवाइयाँ भी चल रही हैं, स्लिप डिस्क की भी चल रही हैं, और मुझे PID हो गया था, उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं मेरी। तो ये ना छोटी सी पकौड़ियाँ गरम तेल में डाल लेंगे, तो बिना पकौड़ी के दही में मज़ा, मतलब कड़ी में मज़ा ही नहीं आता। बहुत सारे लोग बिना पकौड़ी के कड़ी बना लेते हैं, बट हमारे यहाँ पर ना खाली कड़ी नहीं बनाई जाती है, तो हम तो पकौड़ियाँ बना ही लेते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं पकौड़ियाँ नहीं बनाती ना, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं दही में बेसन डालना ही भूल गई। मैंने सीधे ऐसे ही ना दही डाल दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे बेसन नहीं डाला, क्योंकि देखो पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें जो बेसन का कटोरा होता है ना, उसी में हम लोग दही घोल के बना लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ना ये मेरा दही था, जिसे ना मैंने 24 घंटे के लिए बाहर किचन में ही छोड़ दिया था, जिससे कि अच्छे से खट्टा हो जाए। कड़ी जितनी खट्टी होती है ना, उतना ही मज़ा आ जाता है उसको खाने में। इसको मैंने दही को अच्छे से चलाया, उसके बाद ना मैंने इसे बेसन में थोड़ा कर के मिलाती गई, जिससे कि जो बैटर है ना, वो अच्छे से कंसिस्टेंसी जो है वो उसकी इक्वल रहे, एकदम से गाढ़ा और पतला ना हो। तो धीरे करके इसमें दही डालती रही और धीरे करके ना इसे मिक्सअप करती रही। आप चाहो तो इसे हाथ से भी कर सकते हो, बट मैं ना और भी काम कर रही थी ना हाथ से, जैसे मसाले वगैरह मिलाना, फिर कड़ी में ना हाथ सन जाता है तो फिर हो नहीं पाता, इसीलिए मैं विस्कर की मदद से कर रही थी। ये जो छोटा वाला विस्कर होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। जितना बड़ा विस्कर होता है उतना टफ होता है उसको चलाना, जितना छोटा विस्कर आप ले लोगे ना, उतना ही बढ़िया वो काम भी करता है। तो ये पकौड़ियाँ ना मेरी तल गई थी, छोटी सी पकौड़ी बनाई थी मैंने। मेरे यहाँ पे ना, मतलब मेरे हस्बैंड को ना बहुत बड़ी पकौड़ियाँ पसंद नहीं है, उनको पकौड़ियाँ कम ही पसंद है, मैं ही पकौड़ियों को ज़्यादा खाती हूँ। और बेसन ना वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग कड़ी को आराम से खा सकते हो, बेसन की कोई भी रेसिपी खा सकते हो, वेट लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप सब लोगों से सच बात बताऊँ तो घर का सब कुछ खाइए, बाहर का खाना खाना बंद कर दीजिए। घर का सब कुछ अच्छे से चबा कर खाइए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप बाज़ार का सामान खाना बंद कर दोगे ना, बाज़ार के सामान में सिर्फ ये टिक्की चाट पकौड़ी ही नहीं आती, बिस्किट नमकीन भी आता है। ये सब कुछ भी खाना बंद कर दीजिए। मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। समोसे, टिक्की, पकौड़े, पड़ाके, बरूले, ये सब चीज़ों को घर में बना लीजिए थोड़ा, और पोर्शन कंट्रोल करके आप घर में ही खा लीजिए। आप लोग कड़ी कैसे बनाते हो बताना। अगर मेरी रेसिपी में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ कोई सजेशन देना, जिससे वो और भी ज़्यादा बेहतर बने। तो बाकी को ऑयल खिला के थोड़ा सा ऑयल छोड़ के उसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना डाला, फिर कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च भी डाल दी थी। उसके बाद ना हम इसमें कड़ी को छोड़ देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो कड़ी का बैटर हो वो पतला हो। अगर आप गाढ़ा बैटर इसमें छोड़ दोगे ना, तो कड़ी के थक्के से जमने लगते हैं। और मेरा ना विस्कर भी गिर गया था कड़ी में क्योंकि मैं ना उसको भगोने से पलट रही थी। तो थोड़ी देर ना इसको चला के, और फिर इसमें खूब सारा मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि मेरी देवरानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। जब भी मुझे परेशानी होती है तो वो हमेशा मदद करती है। जैसे मैं भी पिछले कुछ दिनों से बेड रेस्ट पर थी, तो बाकी के सारे काम तो मैं, हनु के पापा और हनु मिलके कर रहे थे, बट खाना ना मेरी देवरानी ने भेज दिया था नीचे से। तो विनीता जी कह रही थी आपकी देवरानी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव में, बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो हाँ विनीता जी, आप सही कह रही हैं, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ और होती है, वो ये कि आप अगर एक अच्छी जेठानी हो ना, आप अगर छोटों को प्यार देते हो, उनकी केयर करते हो, आप भी उनकी सेवा करते हो ना, तभी ही छोटे लोग आपकी सेवा करते हैं। ये जो हमारी जनरेशन है ना, इसमें बदला किया जाता है हर चीज़ का। मतलब इस चीज़ को आप गलत वे में मत ले जाइएगा, लेकिन ये सच बात है। देखो, जब तक बड़े लोग ना प्यार नहीं देते ना, तब तक छोटे लोग नहीं देते। मेरे से बड़ी एक और भी जेठानी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी प्यार नहीं दिया। तो वही वाली चीज़ होती है, उनसे हमारा आना जाना नहीं है। मतलब सासू माँ से भी नहीं है उनका आना जाना, उनकी सासू माँ से कभी बनी नहीं, वो कुछ अलग ही टाइप की हैं। तो ठीक है, हमें उनसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की उनको भी प्यार देने की और उनसे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखने की। लेकिन देखो, ताली ना कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो जब आप नहीं करते ना ये सब चीज़ें, आप करते हो और सामने वाला नहीं करना चाहता, तो नहीं हो पाता। तो बस वही चीज़ होती है, अगर आप छोटों को प्यार दोगे तो छोटे क्यों प्यार नहीं देंगे। छोटा तो घर में आकर वही देखता है जो आप उसे दिखाओगे। तो मैंने अपनी देवरानी को बहुत प्यार दिया है,
जब उसके बेबी हुआ था मैंने उसकी बहुत सेवा की है और आज भी करती हूँ। जब भी मैं नीचे जाती हूँ तो सारे काम मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ। 30 त्योहारों पर सारे काम मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ। तो वो इन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए हम लोगों में ना इतना प्यार भी है। तो देखो, रिश्ते ना हमेशा दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हो तो सामने वाला आपके लिए कब तक अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे हो ना और आप सबको समझते हो तो सामने वाला भी आपको समझता है। लेकिन रेयर केस हर जगह पर होता है, ये हर कंडीशन में नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा कि बड़ा इंसान अच्छा है तो छोटा अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे हो और आप चाहें जितने भी अच्छे हो, लेकिन बड़ा इंसान कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर वो अच्छा नहीं है ना तो वो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि बड़े लोगों में ना एक ईगो होता है कि मैं बड़ा हूँ। तो उनके वो ना कभी, अगर बड़े इंसान की ऐसी टेंडेंसी है ना कि वो छोटे के लिए कुछ करना नहीं चाहता और बस अपना अपना पद अपना रुतबा और अपने उसमें चलता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों इससे कुछ भी कहूँ, ये तो छोटा है तो दब के रहेगा। तो देखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में सारे रिश्ते बराबर हैं, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो देवरानी जेठानी का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी हो। अगर आप प्यार दोगे, मतलब अगर बड़ा इंसान प्यार देगा तो छोटा ज़रूर प्यार देता है पलट के। लेकिन अगर छोटा ही प्यार देता जा रहा है और बड़ा इंसान नहीं दे रहा ना, तो वो रिश्ते नहीं चल पाते। यही वजह है कि आजकल ना लोगों में रिश्ते अच्छे से बन नहीं पा रहे, लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना वो झुकना नहीं चाहते, वो प्यार देना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना चलाना चाहते हैं कि हमारा हुक्म बजना चाहिए, हमारा डंका बजना चाहिए घर में। तो जब ऐसा होता है ना तो उन घरों में ना कभी भी अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो लोग अंडरस्टैंडिंग बनाना ही नहीं चाहते। छोटे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, बट अगर बड़े अच्छे नहीं होते ना तो वहाँ पे रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते। अब एक्सेप्शन हर जगह पर है तो कुछ कह नहीं सकती। तो ये ना मैं एक तरफ कड़ी बना रही थी और एक तरफ मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे काम करते करते अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये ना मैं किचन में स्लिप डिस्क में भी जो जो एक्सरसाइजेज मैं कर सकती हूँ, मैंने अपनी बेल्ट उतार कर रख दी थी एक तरफ वहीं स्लैब पर, और जो जो स्ट्रेचिंग जो जो एक्सरसाइज मैं कर सकती थी ना स्लिप डिस्क में, वो सब मैं अभी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को स्लिप डिस्क हो गई या मेरा कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से मैं बहाना लगा कर बैठ जाऊँ कि नहीं अब मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, ऐसे ही हमें डेली एक्सरसाइज भी करनी है। खाना खाना भूल जाओ बट एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सरसाइज से ही फ्लेक्सिबल होती है। मेरी बॉडी बहुत स्टफ थी पहले, ना कमर चलती थी डांस करने में ना हाथ पैर, लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है ना मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हुई है, मेरे मूवमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं डांस के। और सच बता रही हूँ, सारी स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है। अगर आप बहाने दे दे के बैठे रहोगे ना, पड़े रहोगे, आराम फरमाते रहोगे, तो आपकी बॉडी जो है वो कभी भी वापस अपने को रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो किसी भी चीज़ का बहाना मत लगाओ भाई, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, कुछ तो चल सकता है ना हाथ पैरों का, तो वो कुछ चला लो जो चल सकता है। अगर पैरों में समस्या है तो हाथों की एक्सरसाइज करो, फेस की एक्सरसाइज करो। अगर हाथों में समस्या है तो पैरों की एक्सरसाइज करो। जैसे मेरी कमर में समस्या है तो मैं खड़े होकर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो मैं बेड पर लेट कर एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ। और जिस ऑर्गन में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज हो सकती है वो ज़रूर करो। जैसे कि मैं कर रही हूँ आजकल स्ट्रेचिंग, और अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जो जो एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ, जो मुझे कुछ डॉक्टर ने बताई हैं और कुछ मैंने खुद से सेलेक्ट की हैं, वो सब मैं कर रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ वापस पहले की तरह नॉर्मल होने की। बाकी आप सब लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो बस खूब सारी भर भर की ब्लेसिंग्स तो दुआएं दो। और अगर आप सब लोग भी वज़न कम करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज़ को पूरा देखना, अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छी वीडियोज़ अगर लगें तो शेयर भी करना। आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, फेसबुक की स्टोरी पे लगा सकते हो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो जिनको इन सब वीडियोस की अति आवश्यकता हो। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, लेकिन अच्छे कंटेंट को ना लोग सपोर्ट कम करते हैं। अभी आप गंदी वीडियोस बनाने लग जाओ, देखो कितनी जल्दी आपकी वीडियोस पे लाइक बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, कमेंट्स भी आएंगे खूब सारे, और जल्दी जल्दी ना आपका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते हो ना तो वो ऐसे ही रुक रुक के ही आगे बढ़ती हैं। लोग कम देखना चाहते हैं और कम ही लोग सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं जो कि इतना मुझे सपोर्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरा ध्यान भी रखते हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं। तो अभी ना मैंने टीवी पे एक मैं वेब सीरीज़ देख रही थी,
सोनी जियो हॉटस्टार जो हो गया है ना, उस पे आ रही थी गुड वाइफ के नाम से वेब सीरीज़, तो मैं वो देख रही थी। अच्छी है काफ़ी, साउथ की वेब सीरीज़ है, अच्छी है काफ़ी, मुझे तो अच्छी लगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है उसकी, और मुझे पसंद है पारिवारिक फ़िल्में, पारिवारिक वेब सीरीज़, और मुझे साइंटिफिक और थ्रिलर वाली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी ये जो मार धड़ार खून खड़ावा वाली जो होती है ना, मार धाड़ वाली जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब मुझे नहीं पसंद। मुझे रियल लाइफ में भी लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, और मुझको पिक्चरों में भी ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मूवीज़ में भी मुझको ना नहीं पसंद। तो मैं मूवीज़ देखती हूँ जिनमें अच्छी स्टोरी होती है, फैमिली मूवीज़ होती हैं जिनको सब लोग देख सकते हैं। कुछ थ्रिलर मूवीज़ होती हैं केस वेस सॉल्व करने वाली, उनमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरा दिमाग भी ना ऐसे ही चलता है, इसीलिए मैं सबकी सारी बातें पकड़ लेती हूँ। जो लोग मुंह से कुछ बोल रहे होते हैं, उनकी बॉडी कुछ और बोल रही होती है, मैं उसे तुरंत पकड़ के बता सकती हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नोटिस करके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के आप बता सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना भी मैंने पढ़ के ही सीखा है, और लोगों पे ऑब्जर्वेशन कर के ही सीखा है। तो बस सीखने की ललक होनी चाहिए, आप जीवन में कुछ भी सीख सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें सीख लूँगी, और बिना किसी टीचर के ही सीख लूँगी, क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं लाइफ में। यूट्यूब ही इतना बड़ा टीचर है कि आप उससे कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो। अब तो फेसबुक वगैरह सब कुछ टीचर ही टीचर हैं, तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ के कैसे भी सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो, गूगल बाबा से। तो ये ना कड़ी बना ली थी मैंने, उसके बाद कड़ी रोटी खाई भैया, बड़ी बहुत दिन बाद ना कड़ी बनाई थी, कम से कम शायद 2 महीने से कड़ी बनाई ही नहीं थी। और फिर सावन लग गया था, तो सावन में कड़ी नहीं बनाई जाती, तो फिर पूरा सावन कड़ी नहीं बनाई। उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद मैंने दोपहर को स्लिप डिस्क की जो दर्द की दवा है वो खाई, और उसके बाद फिर शाम के टाइम पे ना मैंने प्रेस की, और वीडियोस वगैरह एडिट भी ना मैं दोपहर के टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना समय कम मिलता है। घर का सारा काम मैं खुद से ही करती हूँ, कोई भी सर्वेंट नहीं मेरे पास। तो प्रेस भी की थी यार, बैठने में ना काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। उसके बाद रात को ना इन लोगों ने कहा कि हम कड़ी नहीं खाएँगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं क्या बनाऊँ आप सब लोगों के लिए। तो इन्होंने कहा कि ना रोटियां जो बची हुई हैं ना, तो रोटी नूडल्स बना लो, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना रोटी नूडल्स नहीं खाए हैं। तो मैंने रोटियों को देखो कैंची से ना इस तरीके से ना कट कर लिया था। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, नूडल्स की शेप में छोटा छोटा। आप चाहो तो किसी और शेप में भी इसे कट कर सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही लंबा लंबा सा ना कट कर लेती हूँ। बासी रोटियों के रोटी नूडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, ये मेरे बेटे की है, उसने रिजेक्ट कर दी थी, तो मैंने पहनना शुरू कर दिया। और ये टी शर्ट पहले मेरे आती नहीं थी, बट ये टी शर्ट भी ना मुझे लूज़ आती है, और मुझे ना लूज़ कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना अब पहले एक टाइम था ना जब मैं 24 घंटे साड़ी पहन कर रहती थी, घर में भी साड़ी, सोते टाइम भी साड़ी, हर वक्त साड़ी। बट अब जब मैंने ऊपर शिफ्ट किया ना, तो ऊपर वैसे भी ज़्यादा ना कोई आता जाता नहीं है, मैं ही नीचे जाती हूँ सब लोगों के साथ, सब लोगों के पास, मतलब सब लोग जो नीचे रहते हैं, बस मेरी देवरानी या देवर ही ऊपर आते हैं, तो उनके सामने इसलिए मुझे कुछ भी चीज़ पहनने में ना शर्म नहीं लगती। मेरे सास ससुर ऊपर नहीं आते मेरे पास चढ़ के, मैं ही जाती हूँ उनके पास जब भी मतलब जाना होता है, जैसे डेली पैर छूने और तीज त्यौहार करने, सब नीचे, या फिर कोई भी काम है तो मैं ही नीचे जाती हूँ, वो लोग ऊपर नहीं आते हैं चढ़ के। तो इसीलिए मैं ऊपर जब मैं रहती हूँ ना, तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, बट जब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं सूट या फिर साड़ी चेंज कर जाती हूँ। तो घर में ना मुझे लोअर टी शर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पहनने में। एक तो काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, और फिर जब कोई घर का बड़ा ऊपर आ ही नहीं रहा, तो फिर हम अपने कंफर्टेबल वाले कपड़े क्यों नहीं पहने, है ना। तो मैंने ना वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था अच्छे से, जिसमें पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, और जितनी भी रोटियां थी उन सब के नूडल्स कट कर लिए थे। तो सबसे मैंने ना एक बार में ही बड़ी कढ़ाई में सारे के सारे नूडल्स फ्राई कर लिए थे, ठीक है। लेकिन मेरे पति देव ना प्याज नहीं खाते, तो पहले मैंने प्याज को छोड़ के बाकी की सब्जियाँ फ्राई कर ली थी। थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ऑयल, और हल्दी इसमें डलती नहीं है। मिर्च, मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी चटपटी थी तो वही डाल दी थी, तो इसलिए मैंने और डाली नहीं थी। और इसमें ना सॉस डालना कंपलसरी है भाई, अगर आप इसमें सॉस नहीं डालोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चटपटा खाते हो तो आप इसमें हरी चटनी भी ऐड कर सकते हो। लेकिन इसको ना इस तरीके से ना गीला करना ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं आता। मज़ा ऐसे ही आता है इन वाले नूडल्स को बनाने में। आप चाहो ना तो इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ना सोया सॉस कम ही ऐड करती हूँ। जो वो मार्केट वाले नूडल्स बनते हैं ना, वो मुझे उसी में पसंद है, ये तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो मैंने ना सारे के सारे नूडल्स इसमें निकाल लिए थे। फिर थोड़ा सा ना 1 चम्मच ऑयल करके, और ना मैंने ये प्याज जो है ये भून ली थी। मसाला मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और फिर पतिदेव के लिए एक प्लेट में ना ये रोटी नूडल्स अलग निकाल के, और फिर अपनी और हनु के ना रोटी नूडल्स मैंने प्याज उसमें डाल दी थी, जो मेरे और हनु के थे।
तो ऐसा ही करना पड़ता है मुझे, क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते, मेरे ससुर जी भी नहीं खाते। तो जब भी घर में कोई सामान बनता है ना, तो पहले वो सारा का सारा ना बिना प्याज के ही बनता है। और अगर आपको प्याज का खाना है तो फिर प्याज अलग से फ्राई करके ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। तो ये तरीका ना मुझे ठीक लगता है, अपना भी मन नहीं मारती मैं। मुझे और हनु को प्याज खाना पसंद है, बट ना कच्ची प्याज मुझे कम ही पसंद है। मैं प्याज को ना भून कर ही खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भूनती, तो हल्का सा भून लेती हूँ। और किसी ने पूछा था दीदी आप डिनर में क्या खाते हो? डियर, डिनर में ना कुछ भी खा सकते हो आप, बट हल्का खाना ऑप्शन में आपको बहुत सारे ना दिखाती रहती हूँ वीडियोज़ में। और रात को 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लेना, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये मेरे और हनु के थे एक प्लेट में, और एक प्लेट में पतिदेव के। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर छोड़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।